विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजम। आइए इस कार से जानते हैं कि आखिर यह मंत्र कह क्या रहा। भाई जब तक मंत्र नहीं जानेंगे तब तक पता नहीं कहा बाबा कहने का सुनाई जरा कुछ पता नहीं चला। मेरी माँ, हाँ बाबूजी, अगर श्लोक को तोड़ा जाए तो इसमें से 3 पंक्ति निकलेगी, सत्य, चित्त और आनंद। पहला है सत्य और दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। व्यास जी ने कह दिया सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि सत्य, चित्त और आनंद। अब सत्य क्या है, सही क्या है? हम लोग अपने आप को ही सही मानते हैं। अरे महाराज ये मछली के बारे, अगर आप सही के हैं तो फिर मरते क्यों हैं? भाई सही हंका तो मरना ही चाहिए। अगर आप सही के हैं तो क्यों मरते हैं? मेरी माँ, हमें जरा जहां थोड़ा सा धन मिल जाता है वहां हम अपने आप को, अरे महाराज जी हम ही बाने। हम लोग अपने आप को सत्य मानते हैं, हम हैं। आप हैं तो फिर आप मरते क्यों हैं? भाई सही है तो मरना नहीं चाहिए। मेरी माँ, सत्य बस भगवान है। हमारा और आपका जन्म हुआ है तो मरना है। भगवान सतयुग में भी थे, भगवान त्रेता में भी थे, भगवान द्वापर युग में भी थे और भगवान आज कलयुग में भी हैं। भगवान चारों युग में रह गए हैं। आपका और हमारा कोई भरोसा नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है कि भगवान जीवन भर यहाँ पे रहे। सत्य बस भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य बस एक भगवान है और सारा संसार झूठा। हम लोग अपने बेटे को, अरे महाराज हमारे पति हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे घर वाले हैं। अगर आपके पति आपके हैं तो आपके पति क्यों मर जाते? अगर बेटा आपका है तो आप बेटे को छोड़ करके क्यों मर जाते? मेरी माँ, इस संसार में सत्य आप नहीं, सत्य बस एक भगवान है। भगवान आज भी हैं, कल भी थे और आपके और हमारे मरने के बाद भी भगवान रहेंगे। अगर बहुत बढ़िया पुण्य रहेगा तो आपके मरने के बाद 2-4 लोग याद करेंगे फलाने यादव जी बहुत बढ़िया थे। और पुण्य सही नहीं है तो लोग कहेंगे ठीक भइल मरी। कोई याद करने वाला नहीं है। पुण्य रहा तो 2-4 लोग याद करेंगे, लेकिन भगवान को हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानेंगे और आपके नाती भी भगवान को जानेंगे। यानी कि भगवान यहाँ से जाने वाले नहीं। इंसान झूठा है लेकिन भगवान सत्य है। हम अपने आप को ही सत्य मान करके भगवान का पूजा पाठ, अरे महाराज हमें असली के हैं, हम हैं। और जहां हम अपने आप को मान लेते हैं वहीं से हमारा नाश होना शुरू हो जाता है। सत्य बस एक भगवान है, एक ईश्वर बस सत्य है। ईश्वर ही सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान हमेशा रहे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। कौन सत्य है? ईश्वर सत्य है,
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी माँ, सत्य बस एक भगवान है। ईश्वर सत्य है और सत्य ही भगवान है, और भगवान के सिवा इस संसार में कोई सही था नहीं। अगर आप असली के होते तो आप मरने वाले नहीं थे। सही का कभी गायब होता है, जो सत्य है वो कभी गायब होने वाला नहीं। गायब तो झूठे लोग होते हैं, झूठमंका। अच्छा भाई, बाबू लोग कहते हैं सैयन का झूठमंका, तो गायब झूठे होते हैं। अगर आप सत्य के होते तो आप मरने वाले नहीं थे। मेरी माँ, सत्य बस एक भगवान है, भगवान के सिवा सारा संसार झूठा। दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब होता है मेरी माँ प्रकाश। हमारा हृदय, अच्छा आप लोग लालटेन जानते हैं? लालटेन, पहले लालटेन चलता था और लालटेन में शीशा लगाया जाता था। मेरी माँ, कथा को समझने का प्रयास करिएगा। लालटेन में शीशा लगाया जाता था और जब दीपक ज्यादा जल जाता था तो सारा शीशा काला हो जाता। तो माताएं लालटेन को खोल करके शीशा साफ करती थी और शीशा साफ कर लेती थी तो फिर लालटेन उजाला देना प्रारंभ कर देता। काला हो गया, उजाला बंद, जैसी उसकी कालिकी साफ की गई उसके बाद उजाला देना शुरू कर। मेरी माँ, ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय है, हमारा मन। इस मन में काम, क्रोध, मधलोभ जैसा इतना दीपक जल गया है कि जिस मन को भगवान का पूजा करना चाहिए वो मन काला हो गया है। और जब तक मन रूपी शीशा को साफ नहीं करेंगे तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। मेरी माँ, आपका मन भी तभी पूजा में लगेगा जब आपका मन साफ रहेगा। अब पता चले बैठे हैं पूजा करने के लिए, ध्यान व घरे पता नहीं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा। बैठे कथा में, दिमाग घर में पता नहीं कहाँ आयु बाने नहीं आयु बाने, रोटियां खाइने कि नहीं खाइने, कहीं कुछ हो ना जाए दाल। मन जब तक साफ नहीं रहेगा तब तक कोई पूजा पाठ का फल मिलने वाला नहीं। मेरी माँ, लाख पूजा करिएगा, लाख पाठ करिएगा, जब तक आपका मन साफ नहीं रहेगा तब तक पूजा पाठ करना एकदम बेकार है। मन साफ है, भगवान कहते हैं कि ना ही हमको धन से मतलब है, ना ही हमको दौलत से मतलब है, हमको मतलब है, भगवान कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लीन जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लीन जो जान निहारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया जय राम सिया
कह दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरी माँ, राम जी को नहीं आपके धन से मतलब है, नहीं आपके दौलत से मतलब है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को आपके प्रेम से मतलब है। अच्छा, थोड़ा सा विश्वास करिएगा, जो भगवान आपको खिलाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान दे देता है, क्या उस भगवान के पास सब्जी की कमी है? जो भगवान हम के इतना बढ़िया खिला सके ने, वो भगवान के लगे भोजन की कमी होई? मेरी माँ, भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं। भगवान देखते हैं, भगवान भक्त से लेते हैं, तो क्या भगवान भक्त से भक्त का प्रेम लेते हैं। कितना विश्वास आपको भगवान के प्रति है, भगवान भक्त से विश्वास लेते हैं। जहां विश्वास है वहां भगवान है, जहां विश्वास नहीं वहां भगवान नहीं। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। मान लीजिए तो मूर्ति में भी प्राण है, न मानिए पत्थर है। मेरी माँ, चित्तम प्रकाश, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है। भाई, मन साफ होगा तभी तो बताएगा। मन में छल कपट है, कहां से बताएगा? शीशा को जैसे साफ किया जाता है माई बाप, वैसे ही अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। और यह साफ कैसे होगा? यह साफ होगा भागवत रूपी कथा से, सत्संग से। बिना कथा का यह मैल, मन का मैल साफ होने वाला नहीं। कपड़ा के मैल तो धोने से साफ हो जाए, निरमा साबुन से, लेकिन मन का महल तबे साफ होगा जब आप बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे। ये कथा भी सबके बस की बात नहीं है, जान जाइए। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के यह कथा आप सुनने वाले नहीं। गंगा मोरी लोग होंगे, कई जने सुत गए ढोल। अब के बतावे, एक न एक दिन तो सुते जाएगा। आज जग जाएंगे तो कल सोने में बड़ा मजा आएगा, और अगर आज ही सो जाएंगे तो कल सोने में बड़ा दुर्दशा होने वाला है। एक न एक दिन तो सोना ही है। घर वाले हिलाते हिलाते परेशान हो जाएंगे, कोई जगने वाला नहीं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब जाके किसी गांव में भागवत रूपी कथा हो। चित्त मतलब प्रकाश। मेरी माँ, जब तक आप कथा में आएंगे नहीं तब तक आपका मन का मैल साफ नहीं होगा, और जब तक मन का मैल साफ नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। भाई, बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाएगा तभी तो पता चलेगा कि ABCD। अब लड़का स्कूल में पढ़ेगा ना करे कैसे डॉक्टर बन जाए? डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि ना है? ना ही बोलिया होता मुड़िए हिला दीजिए। हाँ हाँ, अगर लड़का पढ़ावे के बाद बढ़िया आदमी बनाए के बाद, डॉक्टर बनाए के बाद पढ़ावे पढ़ी। अच्छा देखिए, थोड़ा सा सोचिए, अगर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। डाकू बनाए के बाद तो 2 छुरी थमा दीजिए, भेज दीजिए घाट के किनारे, 2 इंडियन के पकड़िए करवे हो जाए। बोलो भागवत भगवान की। तो मेरी माँ, जिस प्रकार से बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाना पड़ता है, मेरी माँ उसी प्रकार से भगवान का बनने के लिए कथा रूपी सत्संग में आना पड़ता है। कथा में आएंगे तब जाके आपका मन का मैल साफ हो। चित्त का मतलब होता है मन, और मन जब साफ होगा तब जाके भगवान का दर्शन। तो सत्य कौन है?
सत्य है भगवान। और चित्त का मतलब प्रकाश, हमारा मन। हमारा मन मेरी माँ जब तक साफ होगा नहीं तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। और अगर मन को साफ करना है तो कथा रूपी सत्संग सुनना पड़ेगा। तीसरा है आनंद। तीसरा है आनंद। अब आनंद क्या है? कह दिया कि जो आनंद सिंधु सुख रासा। अच्छा, हम लोगों को कुछ देर खूब बढ़िया में रसगुल्ला मिल जाता है तो कहते हैं अरे महाराज जी बड़ा मजा, रसगुल्ला खा के बड़ा मजा। लेकिन वो रसगुल्ला जैसे ही आपके पेट में गया वैसे ही आनंद खत्म। पेट में जाने के बाद पता चली कि चूटी रही है पिकार है। जब तक मेरी माँ आपके जीभ पर है बापूजी तब तक तो पता चलेगा, जैसे ही पेट में गया वैसे ही स्वाद का पता होने वाला। जीभ पर पता चली हो ये मीठ बाका, जैसे पेट में गई स्वाद पता चलेगा। रसगुल्ला जब तक जीभ पे है तब तक अरे महाराज जय हो, और जैसे ही पेट में गया वैसे सारा आनंद। मेरी माँ हम परिवार को लेकर के, हम परिवार रूपी विष को लेकर के बड़े आनंद से हैं। अरे महाराज बड़ा आनंद है, बड़े आनंद से हैं। यह परिवार रूपी आनंद क्षण मात्र का। जैसे बच्चे हुए, बड़े हुए, बुढ़ापा आ गया, सारा आनंद खत्म। अब जो खुशी नया नया में रहल बाबा अब खत्म। तो जो आनंद विवाह के समय में था वो आनंद बुढ़ापा में आने वाला नहीं। जो आनंद बचपना में था वो जवानी में आने वाला नहीं। हम इसी आनंद को अरे महाराज जी बड़ा मजा आ रहा है, अरे बड़ा मजा आ रहा है। मेरी माँ जो आनंद सिंधु सुख राशि, क्षण मात्र के आनंद को हम लोग अपना मानते हैं। अरे महाराज बड़ा मजा आ रहा। आनंद है भगवान की कथा, आनंद है भगवान की लीला। यह भगवान की कथा में आज भी आनंद आएगा और फिर कहीं सुनने जाएंगे तो दोबारा आनंद आएगा। क्यों? कि हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मेरी माँ भगवान अनेक प्रकार से हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, जो जिस भाव से कहता है और जो जिस भाव से श्रवण करता है उसी प्रकार से कथा को समझता है। कथा में अगर प्रसादी के लिए आएंगे तो प्रसादी लेकर के जाएंगे। तो कई जने चप्पल खरीदना है, देखी कि कल चप्पल बढ़िया बा धीरे से पहन के बा। लेकिन जो भगवान की कथा को सुनने के लिए आता है वो भगवान को अपने घर लेकर के चलता है। मेरी माँ आनंद है भगवान की कथा, सत्य है भगवान,
चित है हमारा मंद और आनंद है भगवान की कथा। जब तक कथा में आएंगे नहीं तब तक सत्य का परिचय नहीं होगा, जब तक सत्य नहीं जानेंगे तब तक मन साफ नहीं होगा, और जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक आनंद आने वाला। और एक बार अगर भगवान की कथा में आनंद आ गया तब समझ जाइए आप भगवान के हो गए और भगवान आपके हो गए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान विश्व की पालन उत्पत्ति संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी माँ, इधर कथा प्रारंभ हो रही है और हम लोग जिस कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं इसे भागवत का महात्मा कहा गया है। भागवत का महात्मा, यह भागवत का महात्मा जो है, यह भागवत अपनी महिमा खुद नहीं गाई है, भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई है। अगर एक डॉक्टर कहे कि हमारी दवा बहुत बढ़िया काम करती है तो जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर वही मरीज जाके बतावे कि फलाने गांव के डॉक्टर साहब की दवाई बहुत बढ़िया है तो डॉक्टर साहब का प्रचार करता। तो भागवत कथा, यह भागवत कथा मेरी माँ अपनी महिमा खुद नहीं गाई है, भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाया। हम लोग भागवत महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। सर्वं भास्वदेवानां सृजना पर्युदेश्रिता, सम्मृणानां च देवस्तु सम्प्रीडा संस्थिता। इधर कथा प्रारंभ हो रही है। इधर नारद जी महाराज आकाश मंडल में हैं और आकाश मंडल में रह करके शांति की खोज कर रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि कौन वैसा जगह पे चल जाए, किसी ऐसे जगह पे चल जाए जहां हमारा मन शांत हो जाए। नारद जी शांति की खोज करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं। नारद जी को लगा था अरे महाराज पृथ्वी के लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, तो नारद जी शांति की खोज करते करते पृथ्वी पर आ रहे हैं कि चलो चले पृथ्वी पर, बड़ा आनंद आएगा पृथ्वी। कथा में ध्यान दीजिएगा मेरी माँ। नारद जी पृथ्वी पे शांति की खोज कर रहे हैं, तब तक नारद जी का मन हुआ चलो चलते थोड़ा कैलाश पर्वत का हाल चाल देखे आ रहे हैं। नारद जी का काम क्या है, यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ। नारद जी की करवे है जा कोई जा हो जा के जा, इहो गंगम दो चार दिन हुई हैं। हाँ हमरे गंगम बानस नारद जी हमरे गंगम भरल बानस, इहो गंगम दो चार दिन हुई हैं। तो नारद जी का काम है यहाँ का बात वहाँ और वहाँ का बात यहाँ। नारद जी महाराज शांति की खोज करते करते नारद जी पहुंच गए कहाँ, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गए हैं। कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं कि सती मैया अपने कमरे में बैठी हैं, अपने निवास स्थान में हैं। मैया नारद जी को देखते ही खुश हो गई। अरे नारद बाबा कैसे आना हुआ? वह कोई रिश्तेदार आ जाए पूछेंगे ना, रे बिना बताए कैसे आना। तो जो रिश्तेदार समझदार रहते हैं दुर्वे से उठिए परसों इस फोन कह देना हाँ आवत। एक बार कोई आ जाए तो होगा ना, रे कैसे आना हुआ ना। राती 12 बजे राती में कोई घर में आ जाए तो साधारण बात है, कोई पूछ लेता है कि रात में कैसे आना। मैया ने कहा कैसे आना हुआ? माँ तो जान गई है कि नारद बाबा आ गए हैं तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे।
मैया ने कहा नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा माँ शांति की खोज कर रहे थे और शांति की खोज करते करते थोड़ा मन हुआ चलो चलते और कैलाश पर्वत का हाल चाल ले लेते। मैया ने कहा और बताइए, हमने सुना है कि आप पृथ्वी पर गए थे, बताइए पृथ्वी के लोग कैसे हैं? नारद जी ने कहा माँ मत पूछिए, पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं है, पृथ्वी पर जो जहां है वहीं पर परेशान। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के लिए परेशान है, और जिसके पास पैसा है वो परेशान है कहाँ रखे। माँ जिसके पुत्र नहीं है वो बच्चे के लिए परेशान है, और जिसके पुत्र कुपुत्र हो गए हैं वो अपने बच्चों से परेशान है। मेरी माँ पृथ्वी पर कहीं शांति नहीं है, सब जगह अशांति ही अशांति है। मैया ने कहा सुनो, आपके पृथ्वी पर चाहे जो कुछ हो, लेकिन हमारे कैलाश पर्वत पर बड़े प्रसन्न से लोग रहते हैं। सुनो नारद जी, हमारे कैलाश पर जो भी हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हमारे वहां सब बड़े प्रेम से रहते हैं। नारद जी हमारा वाहन बाघ शेर और हमारे पति का वाहन बैल, एक जो शेर होता है वो बैल का कट्टर दुश्मन है। शेर जहां बैल को देख ले तुरंत मार दे। नारद जी मारता होगा पृथ्वी पर, लेकिन हमारे वहां शेर और बैल एक ही थाली में भोजन करते हैं। शेर मारता होगा बाघ, मारता होगा बैल को पृथ्वी पर, लेकिन हमारे कैलाश पर्वत पर लोग एक ही थाली में भोजन करते हैं। अरे नारद जी और सुनिए, हमारे पुत्र गणेश का वाहन मूषक, मूषक का मतलब चूहा, मूस, समझ रहे ना आप लोग? और हमारे पति के गले में फूंफू यानी कि सर्प, सांप। सर्प चूहे का कट्टर दुश्मन है, लेकिन नारद जी सुनिए, वो सर्प जो है वो चूहे के साथ यहाँ पर एक ही साथ भोजन करता है। नारद जी इतना नहीं है, हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर और हमारे पति के गले में सर्प। मोर सांप का कट्टर दुश्मन है, लेकिन दुश्मनी के साथ साथ वो यहाँ पर एक ही साथ भोजन करता है। नारद जी हमारे वहाँ जितने लोग हैं सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन होंगे पृथ्वी के लिए, लेकिन हमारे कैलाश पर्वत सब एक ही साथ भोजन करते हैं। नारद जी दुश्मन होंगे तो पृथ्वी के लिए होंगे, लेकिन हमारे वहाँ सब में प्रेम है और सब प्रेम से भोजन करते हैं। नारद जी ने कहा ज्यादा तारीफ हो, अब लग रहा है माता जी के वहां मसाला डालना था। नारद जी ने कहा हे माँ आपसे प्रश्न करें। भैया ने कहा पूछिए। हे माँ क्या शंकर जी आपसे प्रेम व्रेम करते हैं? मैया ने कहा पति पत्नी से प्रेम नहीं करेगा तब किससे करेगा? अब ध्यान दीजिएगा कथा को कि शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं। माता जी ने कहा हमसे नहीं करेंगे तब पड़ोसी से करेंगे। और कलयुग तो है ना, एक कलयुग रतन कर रहा है कि पड़ोसियों को देखा था ना। मैया ने कहा अरे महाराज हमारे पति हमसे नहीं प्रेम करेंगे तब किससे करेंगे? मेरी माँ अगर आपसे प्रेम करते हैं तब तो आपको सब बात बताते होंगे। मैया ने कहा हमारे पति देव सब बात बताते हैं। तो मेरी माँ तब तो आपको बताए होंगे कि उनके गले में जो नर मुंडों की माला है वो आखिर है किसकी? मैया इसका सुनो माँ, अगर आपसे शंकर जी प्रेम करते हैं तब शंकर जी आपको जरूर बताए होंगे उनके गले में जो नर मुंडों की माला है वो आखिर
है किसकी। मैया शांत खड़ी हो गई। अरे नारद जी, यह तो बात हमने आज तक अपने पति से पूछा ही नहीं, और नहीं हमारे पति ने हमको बताया। शंकर जी समाधि में व्यस्त हैं, समाधि खुली, नारद जी निकल रहे। भगो महाराज अगर यहीं रह गए तो शंकर जी आज ही जला करके भस्म करेंगे, और आज अगर जल करके भस्म हो गए फिर बिहान से कहीं झगड़ा वगड़ा लगा नहीं पाए। जिक्रे जो जिसकी आदत रहेगा वो हमेशा काटत रहे। जो झगड़ाइन है वो सोचेगा, सोचिए कहीं न कहीं से झगड़ा लगाएंगे। अबे कथवा आई झगड़ैनियों की। नारद जी निकल गए, शंकर जी आते हैं। और देवी, देवी कहाँ है? माँ क्रोधित होकर के बैठी हैं। सुनो महाराज, आप हमसे प्रेम व्रेम नहीं करते हैं। भगवान ने कहा हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तब कौन करता? भाई आप हमारी पत्नी हैं, और एक पति पत्नी से प्रेम नहीं करेगा तब किससे करेगा? महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप हमसे प्रेम करते तो जरूर बताते कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वो आखिर है। शंकर जी समझ गए, बस करिए, नारद बाबा आए थे, सारा काम नरदे बाबा का है। शंकर ने कहा सुनो सती, सुनो देवी, मैं जिस बात को आज तक छुपा लिया था, लग रहा है वो बात आज हम तुमको बता रहे हैं। अरे हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ है और जब तुम मरी हो तो तुम्हारे प्रेम को सह नहीं पाया हो, और तुम्हारे ही नरों का मुंडमाला बना करके पहन लिया। मैया ने कहा मैं ही मरी हूँ, आप क्यों नहीं मरे हैं? भगवान ने कहा सुनो, मैं क्यों मरूं, मैं तो अमर कथा सुन चुका हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया ने कहा अमर कथा हम नहीं सुनेंगे। भगवान ने कह दिया छोड़ दो, यह भागवत कथा सबके बस की बात नहीं। मेरी माँ, जिस कथा को आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, यह कथा सबके बस की बात नहीं। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी पैसा हो जाए तो भागवत कराए। आज एक बात को जान जाइएगा, भागवत कथा पैसे से नहीं होता है, भागवत कथा मन से होता है। मन हो गया और अगर भगवान की कृपा हो गई तो भागवत कथा हो जाएगा। और लाख रुपया है, गंगा में देखो तो कई लाख रुपया है, भगवान की कृपा नहीं है तो कथा होने वाला नहीं। और अगर भगवान की कृपा हो गई तो कब कहां से उपाय लग जाएगा और कहां से कथा हो जाएगा कोई जानने वाला नहीं। अच्छा, काम क्यों गड़बड़ाता है, काम क्यों खराब होता है जानते हैं? हम आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो कहते हैं कि हम करते हैं, हम कथा करावत हैं। जब काम आप बन करके कराएंगे तो काम खराब होगा। भागवत ने जीवन में कोई भी काम करिए, कोई भी काम करने से पहले कह दीजिए हे प्रभु आप ही का काम है, आप ही संभालिए, आपन तेज संहारो आप। हे भगवान आप ही की कथा है, आप ही का दुकान है, आप ही का घर है, बनाओ या बिगाड़ो मर्जी आप। और जब कोई भी काम आप भगवान को सौंप करके करेंगे तो मेरी माँ वो काम खराब होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब भगवान को काम आप सौंप देंगे तो फिर काम खराब नहीं होगा। जिस काम को आप हम बन के कराते हो काम खराब होगा। कोई भी काम करिए, हे प्रभु यह कथा आपकी है, बढ़िया होगा तब वो आपका नाम होगा, खराब होगा तब भी आपका नाम होगा। अब बनाइए बिगाड़िए मर्जी आपकी। मैया ने कह दिया कि प्रभु हमको भी कथा सुनाइए। भगवान ने कहा यह कथा सबके बस की बात नहीं है, बिना भगवान की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के यह कथा होने वाला
इधर द्वापर युग लगने वाला है, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आने वाले हैं। भगवान के का एक धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम। जितने भी भगवान हैं सबका अलग अलग धाम है। भगवान श्री कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक धाम। शंकर जी के धाम का नाम है कैलाश और राम जी के धाम का नाम है साकेत धाम। सबका धाम अलग अलग होता है। तो भगवान के गोलोक धाम में भगवान है और राधा रानी है और इन्हीं वहां एक पिंजरा है जिस पिंजरे में तोता समझ रहे हैं आप लोग? तोता एक सुख है। भगवान जब लगे पृथ्वी पर आने, राधा रानी पृथ्वी पर आ रही हैं, सुख लगा रोने, हे माँ आप चल जाएंगी तो आपके इस पुत्र का क्या होगा? मेरी माँ आपके बिना मैं इस गोलोक धाम में कैसे रहूंगा? माँ अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी आपके साथ पृथ्वी पर चल चलूं। माँ ने कहा सुनो, पृथ्वी पर काम क्रोध मद लोभ है। पृथ्वी पर जाओगे तो काम क्रोध मद लोभ में फंस जाओगे और एक बार काम क्रोध मद लोभ में फंस गए फिर भगवान का भजन होने वाला। जहां हो वहीं रहो। तोता लगा रोने, हे माँ एक पुत्र कभी भी अपने माँ बाप से अलग नहीं हो सकता है। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपसे कैसे अलग होऊंगा? माँ मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरे अंदर काम क्रोध मद लोभ आने वाला नहीं। इधर शंकर जी माँ को लेकर के वन में आ गए। वन से सारे जीव जंतुओं को शंकर जी उठा करके दूसरे वन में स्थापित करते हैं। माँ के बार बार कहने पर आज शंकर जी माँ को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। मेहरारू सामने सब लोग झुके पड़े। मेहरारू कई दस नाई नाई आज है समान आई तो समान आवे ख। जहाँ समान नाई आई तहाँ समझिए विपत्ति है। अच्छा अगर चौराहा पे कोई दो झापड़ मार दे तो गांव भर जान जगह के फलाने मारे। कहीं गाँव में घर में सेवा हो गई तो कहीं अगर घर में सेवा हो गया तो पूछिए भैया अरे सजिया को तो बहुत बढ़िया से थे, रतिया भर में कहा मुँह खुल गई। कहीं अरे महाराज मच्छर कट ले। तो मन में मैंने सोचा था, ने कहा बताई मच्छर नहीं, मच्छर के बबुआ मच्छरेनिया मुटकी रहे। तो पत्नी जो कह दे पति को करना पड़ता। अगर डीएम साहब से काम नहीं बन रहा है तो उनके वहां चल जाएगी और एक साड़ी एक डिब्बा मिठाई करवे हो। जहां साहबाएं राती में कहा नहीं छेंगी वहां समझिए काम एकदम। माँ ने बार बार कहा कथा सुनाइए कथा सुनाइए। भगवान ने कहा चलो कथा सुना देते। भगवान ने कहा सुनो कथा सुनाएंगे लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। मैया ने कहा कौन सा शर्त है? सुनिए शर्त है कि कथा के बीच में आपको हुंकारी भरना है। कथा के बीच में आपको हुंकारी भरना है। भैया ने कहा चलो ठीक है महाराज आप कथा सुनाइए। जो तोता गोलोक धाम में था वही तोता आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गया, अंड के रूप में स्थापित हो गया। कथा प्रारंभ हो गया और जैसे ही भगवान दशम स्कंद में पहुंचे माँ को निद्रा आ गई। माँ सो गई। तोता लगा सोचने कि अगर हुंकारी नहीं भरेंगे तो कथा विश्राम हो जाएगी, कथा बंद हो जाएगी और कथा बंद हो गई तो पूरी भागवत सुनने का फल नहीं मिलेगा। हुमा के पड़ गए श्रोता हुंकरा दे रहा तोता।